Class 11 Humanities Political Science. The topic of this video is the revised syllabus. As you all know that the CBSE has revised the syllabus again. In the previous syllabus, there were many changes made by the CBSE only, and last week revised syllabus was issued by CBSE where the 30% of the syllabus reduced. We will discuss about both the syllabus. First, the updated syllabus for the session 2020 and 21. After that, we will discuss about the deleted part in that syllabus. Here are the two books of political science in your syllabus. First book is the Indian Constitution at Work. Second book is the Political Theory. First book is of 40 marks and second book is also of 40 marks. Before starting discussion over the changed syllabus, first of all, let us understand about the paper pattern. In the beginning, the political science was the only subject जहाँ पर practical नहीं था, but last to last year से practical introduce किए गए हैं political science में भी. 80 marks का बेटा आपका written exam होता है and 20 marks का आपका project work है. 80 marks में आपके पास दो बुक्स हैं, पार्ट 1 40 मार्क्स, पार्ट 2 40 मार्क्स. और यहाँ पर जो बेटा आपका 20 मार्क्स का पेपर या प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी बाइफिग्रेशन किया गया है. 10 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट एंड 10 मार्क्स ऑन द वाइवा. और वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी प्रोजेक्ट पर बेस्ड होते हैं. तो ये आपका 100 मार्क्स का डिवीजन है फॉर द एनुअल एग्जाम एंड फॉर द मिड टर्म एग्जाम एज वेल. बेटा जब हम लोग हमारी फर्स्ट पार्ट जो है आपकी बुक का, जब हम उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके जो आपकी बुक है फर्स्ट, हम उसका इंडेक्स देख रहे हैं. यहाँ पर बेटा CBSE ने कुछ चेंजेस किए गए थे. जो पहले चेंजेस थे उसमें क्या किया गया था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, चैप्टर नंबर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इन 4 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया था और सिर्फ एक चैप्टर रखा गया था. मर्ज करने के बाद चैप्टर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन. और बहुत सारे टॉपिक्स या कुछ टॉपिक्स आपके राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से हटा दिए गए थे. सेम विद दिस पार्ट इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 10 एज वेल. इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 3 एज इट इज था, इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये एज इट इज रखे गए थे. पर अब जो अपडेटेड सिलेबस है या जो डिलीटेड पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक बार हम बात करते हैं. चैप्टर नंबर 1 पूरा आ रहा है. इसके कुछ टॉपिक सेकेंड चैप्टर से और कुछ टॉपिक 9 और एक छोटा सा टॉपिक 10 चैप्टर से लिया गया है. और ये पूरा मिला के आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ 13 मार्क्स का रह गया है. सेकेंड चैप्टर सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ मर्ज करके छोड़ दिया गया है. सिर्फ 2 टॉपिक्स इससे लिए गए हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में. देन
इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव चैप्टर अभी भी है सिलेबस में। इसके बाद आपका लेजिस्लेचर वाला चैप्टर भी है आपका, अभी एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी अभी सिलेबस में है, और आपका लोकल गवर्नमेंट भी। तो जो सिलेबस से हटा दिया गया है वो कौन सा चैप्टर है? डिलीटेड पार्ट में से चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म सिलेबस से हटा दिया गया है। एक बार मार्क्स का डिवीजन देख लेते हैं प्लीज। चैप्टर नंबर 1 इट इज ऑफ 13 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 बेटा प्लीज ध्यान से देखेंगे, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों मिला के आपके पास 12 मार्क्स के हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये दोनों मर्ज होके आपके पास 12 मार्क्स के हैं। आफ्टर दैट आपका जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है लोकल गवर्नमेंट, ये आपका 3 मार्क्स का है। टोटल आपका सिलेबस इसमें से 40 मार्क्स। लोकल गवर्नमेंट में से और भी टॉपिक्स कट किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताते हैं अभी हम। ये बेटा सेकंड बुक का इंडेक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो आपकी बुक है। पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में बेटा हमारे पास चैप्टर्स बहुत सिलेक्टेड हैं। चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कवर किया गया है, चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम, चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी, चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस, इसके बाद राइट्स, देन सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। इन ये तीनों चैप्टर्स बेटा सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं। इंक्लूडिंग पीस भी आपके सिलेबस में अब नहीं है। आपके पास जो सिलेबस में आ रहे हैं वो क्या है? चैप्टर नंबर 10 डेवलपमेंट। तो आपके पास सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं एक बार हम फिर देख रहे हैं प्लीज। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 10। 6 चैप्टर्स आपके सेकेंड बुक में से है, पॉलिटिकल थ्योरी। Here is the detailed syllabus. First chapter, Constitution why and how and philosophy of the Constitution. इसे proposed unit यानी कि change unit यानी कि सिर्फ Constitution रखा गया है। Second chapter merged with the unit 1 और यहीं पर हमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और DPSP पढ़ने के लिए सजेशन दिए गए। तो ये सेकेंड चैप्टर का पार्ट है वो पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर में आपके पास ट्रांसफ़र कर दिया गया है। थर्ड चैप्टर नेम वही है, टॉपिक्स पहले से कुछ कम किए गए हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 लेजिस्लेचर, कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, वो हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। सेम एग्जीक्यूटिव में भी हल्का बहुत चेंजेस किया गया है, ज़्यादा नहीं है। जुडिशरी में कंटेम्प्रेरी बनाया गया थोड़ा सा टॉपिक को। लोकल गवर्नमेंट में चेंजेस ज़्यादा है। लोकल गवर्नमेंट में पहले बेटा थोड़ा सा मीनिंग या डिटेल में जाते हैं, बट इस टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसका बेस थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में पढ़ा है। आफ्टर दिस, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि ये जो चैप्टर नंबर 8 ये मर्ज कर दिया गया है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। पर जो आपकी बुक्स हैं उसके अंदर जो इंडेक्स आप देखते हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और आता है जो कि फिलोसफिकल पार्ट है, वो पहले से ही ऑलरेडी मर्ज्ड है।
पर जो बुक्स हैं उसके अंदर वो मर्जिंग या मर्जिंग नहीं दिया होता। सेम विद दिस, चैप्टर्स के नेम भी चेंज किए गए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। जैसे कि पहले चैप्टर का नाम फ्रीडम था, अब उसे लिबर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले चैप्टर का नाम सोशल जस्टिस था, अब वो सिर्फ जस्टिस है। और ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में पढ़ेंगे, और यहाँ पर चैप्टर्स पूरे डिलीट किए गए हैं, टॉपिक्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये आपने ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। पर आपके पास जो बुक्स हैं, अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, बुक्स पुरानी हैं, बुक्स प्रिंट नहीं की गई हैं, तो पुराने ही कंटेंट है, सिलेबस में चेंजेस ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ चैप्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये आपका क्लास 11th का रिवाइज्ड सिलेबस है, जिसके बेसिस पे हम लोग 2020-21 के अंदर अपना एकेडमिक ईयर कंप्लीट करें।